हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वजाद खान और वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज का जो टॉपिक है आपने थंबनेल में और आपने हमारे टाइटल ऑफ वीडियो पे देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। कुछ लोगों को ये टॉपिक ऑलरेडी आता होगा और कुछ लोगों को ये टॉपिक शायद बिल्कुल भी नहीं सुना हो किसी ने। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम दोनों को कंसिडर करते हुए चलेंगे कि जिसको थोड़ा बहुत आता हो वो भी पूरा पक्का कर ले और जिसको बिल्कुल भी नहीं आता वो भी इस ऑप्शन को सीख ले। तो बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे एक दो फंक्शन है, बहुत इजी फंक्शन है और बहुत ज्यादा डायनेमिक काम है उनका, मतलब बहुत ज्यादा यूसेज में काम आता है, इंटरव्यू पे पूछा जाता है। अगर आप अपना खुद का बिजनेस करते हो तो भी ये आपका काम में आएगा। ये करता क्या, बेसिकली ध्यान से देखना, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है वी लुकअप और एच लुकअप। लुकअप मतलब होता है कुछ ढूंढना, मीन्स लार्ज नंबर ऑफ डेटा में से अगर मैं कोई पर्टिकुलर डिटेल ढूंढना चाहता हूँ तो ये फंक्शन आपके काम में आ सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, आप इस एग्जांपल को कहीं पे भी फिट करा सकते हैं। तो मैंने जो एग्जांपल लिया हुआ है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये आपकी क्या है, एक सैलरी शीट है, एक कंपनी की सैलरी शीट है जहाँ पे एम्प्लॉय के कोड्स हैं, नेम है, किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और मान लो ये उस महीने का कितना उन्होंने ओवर टाइम किया, बेसिक सैलरी कितनी मिलती है, डीए कितना मिलता है। मीन्स ये बेसिकली क्या एक सैलरी शीट है। सैलरी शीट में डिटेल्स है, उनको क्या क्या मिलता है, किस डिपार्टमेंट से है, क्या कोड है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे मैंने बना के रख रखी है। नीचे देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे एक आपका है छोटा सा एरिया, इसको बोलेंगे हम सर्चिंग एरिया। हमने यहाँ बना दिया सर्चिंग इंजन टाइप का। और यहाँ पे आप देखोगे छोटा सा, यहाँ पे एक बना फिल्टर टाइप का बटन, जिसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन बटन। इसको आप क्लिक करोगे, यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय कोड्स हैं जो ऊपर वाले ही हैं, आप यहाँ पे जैसे ही चेंज करोगे ऑटोमेटिक आपकी डिटेल आती चली जा रही है। जैसे 12 का लिखा तो 12 की सारी डिटेल ऑटोमेटिक आ गई। सेम आपके 1000 नंबर ऑफ डाटा हो, लाख नंबर ऑफ डाटा हो, 100 नंबर ऑफ डाटा हो, अब आपको उसमें से स्क्रॉल डाउन करके ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप ये फंक्शन पे यूज करो और जिस भी चीज को सेलेक्ट करके आप ढूंढना चाहते हो, लाइक 9009 का, ये सारी डिटेल आपके सामने आ गई। ठीक है, सेम अभी जो डाटा था वो आपका कुछ इस टाइप का था, वर्टिकल टाइप का बना था ऊपर से नीचे। अगर आपका डाटा हॉरिजॉन्टल हो, लाइक मैंने यहाँ दूसरी शीट पर हॉरिजॉन्टल डाटा बना रखा है, तो ये हॉरिजॉन्टल भी काम करेगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, 4 लिखा तो 4 की डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुकी है, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने लिया 9 तो देखो ये 9 की डिटेल आ गई है, ललित राज वगैरह वगैरह सारी डिटेल। तो ये आज हम करने वाले हैं। आई होप आपको ये थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि ये क्यों जरूरी है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिल्कुल ही हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक से कैसे, मैं यहाँ पे आपको लगा के दिखाता हूँ कि ये जो ड्रॉप डाउन लगा है ये कैसे लगाया है और फिर फॉर्मूला कैसे ऑटोमेटिक सर्च कर रहा था। मैंने सब डिलीट कर दिया है। तो पहले हम ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे लगाई है, आप यहाँ पे जैसे लाइक आपको यहाँ पे लगाना है तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, डेटा टैब पे जाओगे, यहाँ पे आ रहा है डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे आपको लिस्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने लिया लिस्ट, सोर्स पे कर्सर रखोगे, ये एम्प्लॉय कोड से सर्च होगा तो एम्प्लॉय कोड को जैसे ही मैंने सेलेक्ट करके ओके किया तो ध्यान से देखो ऑटोमेटिक वहां पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई है। मीन्स अब जिसको भी आप सेलेक्ट करोगे वो ऑटोमेटिक उस सेल में लिखा हुआ आ जाएगा। ये तो हो गया एक फिनिश। ठीक है, तो जिसको भी आपको सर्च करना है 15 के 15 कोड आ चुके हैं जो ऊपर थे ऑटोमेटिक आ रहे हैं पहली बार। ड्रॉप डाउन का काम खत्म। अब फॉर्मूले का काम स्टार्ट करते हैं। अब फॉर्मूला पहले तोड़ के करेंगे फिर पूरा करेंगे, मतलब पहले हम सिर्फ कोड से नेम सर्च करते हैं अभी अभी। ठीक है, और फिर उस नेम से सीधा सीधा हम सर्च करेंगे पूरी डिटेल। तो ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो भाई देखो, अब यहाँ पे दो फंक्शन है, एक का नाम है वी लुकअप और एक का नाम है एच लुकअप। ठीक है, वी लुकअप इज फॉर वर्टिकल डेटा क्योंकि वी इज फॉर वर्टिकल, और एच लुकअप इज फॉर हॉरिजॉन्टल डाटा क्योंकि एच लुकअप इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल लुकअप। तो भाई सिंपल सी बात ये है, अगर आपका वर्टिकल डेटा है तो आपको वी लुकअप यूज करना पड़ेगा, अगर आपका हॉरिजॉन्टल डेटा है तो आपको हॉरिजॉन्टल लुकअप मतलब कि एच लुकअप यूज करना पड़ेगा। सिंपल। अब ये डाटा आपका वर्टिकल है, आप देख सकते हो ऊपर से नीचे डिटेल जा रही है, मींस नीचे 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 डिटेल बढ़ती चली जाएगी। तो ये होगा आपका वर्टिकल डेटा। अब हम यहाँ पे फंक्शन लगाते हैं। मान लो हमें सिर्फ अभी क्या सर्च करना है कि कोड लिखूं नेम आ जाए, अभी मैं और कुछ नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ क्या करूं कोड लिखूं और नेम आ जाए। तो यहाँ पे मैंने फटाफट फंक्शन को कर दिया स्टार्ट। ठीक है, फंक्शन को किया स्टार्ट। यहाँ पे लिखा आ रहा है पहले लुकअप वैल्यू, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको सही से दिखे। तो सबसे पहले पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब यहाँ समझो कि आप ढूंढना क्या चाहते हो। तो भाई मैंने बोला देखो भाई, ये रहा आपका कोड,
इस कोड को ढूंढना है और जैसे ही कोड मिल जाए उस कोड का नाम बता देना, सिंपल। तो मतलब मेरी लुकअप वैल्यू हो गई ये, ठीक है। अब इस लुकअप वैल्यू के बाद हम कोमा लगाएंगे। कोमा लगाते पूछा टेबल एरे, तो बोला भाई साहब ये जो कोड है ये तो आपने बता दिया कि यहाँ लिखा हुआ है, इसकी उससे ढूंढना, लेकिन ये डाटा कहीं ना कहीं तो होगा, कोई ना कोई तो डाटा बना होगा, कोई ना कोई तो आपने टेबल बनाई होगी। तो हाँ जी, टेबल बनाई है ये। अभी हम दो चीजें ले रहे हैं क्योंकि हमें दो चीज सेलेक्ट करनी है कोड के जरिए, नेम, तो मैंने सिर्फ दो ही चीज सेलेक्ट करी, ठीक है भाई। तो मैंने वो ले लिया। कॉमा, फंक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा दिमाग को खराब करने वाला पॉइंट है कॉलम इंडेक्स नंबर। मतलब कि सिंपल सी बात बोल रहा है भाई, हम यहाँ लिखेंगे कोड, तो भाई कोड से क्या सर्च करना है, अभी तो नेम सर्च करना है। तो वो बोलते हैं देखो अगर आप टेबल जब भी सेलेक्ट करते हो ना तो आपको नंबर बताना है कि भाई कौन सा, अगर आप 1 लिख दोगे तो ऑटोमेटिक इसको 1 माना जाएगा, तो आंसर में आपका 1 आता चला जाएगा। लेकिन अगर आप लिखोगे 2 तो देखो सिलेक्शन में दूसरा नेम है, तो दूसरा मतलब नेम आपका सर्च होगा। मीन्स वो क्या बोल रहा है कि कौन से वाले कॉलम की डिटेल सर्च करनी है, पहले वाले कॉलम की, दूसरे वाले कॉलम की, अगर और सेलेक्ट होता तो तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम वो। तो मैंने बोला भाई इन दोनों में जो आपका ये 1 है ये 2 है और नेम 2 पे है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2, कि भाई 2 कॉलम वाली चीजें ढूंढनी है, मतलब कि 2 कॉलम वाला नाम ढूंढना है, जो भी कोड लिखूं उसके सामने का नाम आ जाए, ठीक है। कोमा 0 ब्रैकेट बंद एंटर। तो देखो भाई 2 में नेम था तो ऑटोमेटिक कोड के जरिए आपका आ गया सिंपल सा क्या नाम। लेकिन अगर मैं 1 लिख देता हूँ, वैसे ये सेंस नहीं है, लेकिन अगर मैं 1 लिखूंगा तो देखो कोड के तहत में कोड आ गया, क्योंकि पहला आपका क्या है, हमेशा जो भी टेबल का सिलेक्शन पहला होता है वो पहला कॉलम होता है। तो मैंने 1 लिखा तो देखो कोड के बदले कोड ही सर्च कर रहा है। लेकिन अगर मैं 2 लिख दूंगा तो कोड के बदले सर्च करेगा आपका यहाँ पे नेम, ठीक है। तो जितना भी सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन में आपका पहला 1 होता है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा जितना भी सिलेक्ट होगा उसके हिसाब से नंबर आ जाते हैं। सेम यहाँ पे आप 2 लिख भी सकते हो और मैंने यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, आप इसको सेलेक्ट करोगे तो उसमें भी आंसर आ जाएगा। मतलब कि आप यहाँ पे देखोगे इस सेल में 2 ही लिखा हुआ है, तो 2 से सर्च करोगे तो देखो ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे नाम आ रहा है। तो बेसिकली आप कुछ भी यूज करो, 2 को लिखो या 2 को सेलेक्ट कर लो कहीं पे नंबर लिख के, तो भी आपका सर्च होगा। तो देखिए अब मैं यहाँ पे कोई सा भी कोड ला रहा हूँ, लाइक 9 ला रहा हूँ तो 9 के पीछे ललित राज आ गया, 12 ला रहा हूँ तो 12 के पीछे आपका यश रावत आ गया, तो बिल्कुल परफेक्ट नेम सर्च कर रहा है। तो ये था फॉर्मूले का, समझ लो थोड़ा सा थीम कि फॉर्मूला क्या क्या चीजें पूछ रहा है और उसके हिसाब से आपको क्या क्या बताना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अब जो मेन है वो है पूरा का पूरा क्या हो, सेलेक्ट हो क्या है, मतलब पूरा का पूरा सर्च हो क्या है, मीन्स कोड लिखूं और सर्च हो क्या है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ये जानना पड़ेगा कि अगर आप सोच रहे हो कि हाँ फॉर्मूला लगा दिया इसको ड्रैग कर देते हैं, तो आंसर है ना आएगा नहीं, ये ना रेफरेंस खराब हो गया। आप देखोगे ये देखो ये इधर इधर सेलेक्ट हो गया, सर क्या नाम, ये इधर आ गया, ये सिलेक्शन भी इधर आ गया, तो ये गड़बड़ है। तो अब हमें यहाँ पे ना थोड़ा सा ना दिमाग लगा के फॉर्मूले में कुछ मतलब 10% कुछ चेंज करना है फॉर्मूले में, और ये आपका सारा खत्म हो जाएगा। लेकिन फॉर्मूला वैसे ही रहेगा, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा, कोई लॉजिक चेंज नहीं होगा। जैसे कि इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। अब ध्यान से देखो लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, तो ये लुकअप वैल्यू आपकी सेलेक्ट करी। अब इस लुकअप वैल्यू को हमें यहाँ पे कुछ बताना पड़ेगा। बताना क्या पड़ेगा भाई, ध्यान से देखो, जो ये लुकअप वैल्यू मतलब कि कोड है, तो ये कोड से नेम भी सर्च होगा, इस कोड से डिपार्टमेंट भी सर्च होगा, इस कोड से ओटीआरस भी सर्च होंगे, और इस कोड से ये मीन इस कोड से ही सारी की सारी चीजें सर्च होंगी। मतलब कि ये कोड हर किसी के लिए कॉमन है। और अभी मैंने आपको दिखाया जैसे ही मैं आगे बढ़ाता हूँ ये छोड़ के आगे बढ़ जाता है, ये भी टेबल भी आगे भाग जाती है। तो मुझे क्या करना होगा, इसको यहीं पे रोकना होगा, रोकना होगा मतलब फिक्स करना होगा। तो फिक्स करने के लिए आपको क्या करना होगा, कीबोर्ड से F4 दबाना पड़ेगा। जैसे ही आप F4 दबाओगे तो आपका देखो सेल में रो के आगे और कॉलम के आगे लग जाएगा डॉलर। डॉलर का जो सिंबल होता है ये क्या करता है, उस चीज को फिक्स कर देता है। मीन्स अभी मैं आपको जब ड्रैग करके दिखाऊंगा तो ये सेल हिलेगा नहीं, पहली बात। कॉमा, अब पूछ रहा है टेबल एरे, तो टेबल आपकी पूरी ये है। अब हमने पूरी टेबल सेलेक्ट करी, क्यों, क्योंकि हमें पूरा का पूरा सर्च करना है। तो हमने पूरी टेबल सेलेक्ट कर ली, और ये टेबल भी इस फॉर्मूले में मीन्स जो जो अलग अलग सेल में रहेगा उनमें सब में कॉमन है। इट मीन इस टेबल को भी फिक्स करना है, तो F4 प्रेस किया और ऑटोमेटिक इसको भी हमने फिक्स करा दिया। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हम अभी लगा रहे हैं फॉर्मूला नेम में, नेम वाले सेल में। तो नेम वाले सेल तो 2 पे है,
2 लिख के अगर मैं यहाँ पे बंद कर दूं तो ऑटोमेटिक 2 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं अगर आगे करूंगा तो बाय डिफॉल्ट आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखोगे, बाय डिफॉल्ट हर जगह नेम नेम आ रहा है, यश रावत यश रावत यश रावत। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और 2 पे आपका नाम ही है, एक ये है दूसरा नाम ही है, तो देखो बाय डिफॉल्ट फॉर्मूले में 2 है। तो आप यहाँ पे एक चालाकी करोगे, चालाकी मतलब नहीं, स्मार्ट, मैंने यहाँ पे जो ऊपर नंबर लिखे ना इनको यूज करेंगे हम एज एन स्मार्ट वर्क। जैसे 2 को सेलेक्ट कर लिया, नेम पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ तो 2 पे लिखा, 2 का आंसर ऑटोमेटिक आ गया, ये देखिए। लेकिन मैंने उस 2 को फिक्स नहीं किया, तो ध्यान से देखना। अब देखो क्या हुआ, मैंने इसको फिक्स किया, ये ऑटोमेटिक हिला नहीं, ये इसको फिक्स किया, ये भी ऑटोमेटिक आगे भागा नहीं। लेकिन मैंने यहाँ पे इसको फिक्स नहीं किया था, तो ये ऑटोमेटिक 2 का 3 हो गया। तो हमें 3 ही तो चाहिए था, क्योंकि डिपार्टमेंट तीसरे पे है। तो देखो डिपार्टमेंट एकदम परफेक्ट 12 नंबर का, नाम भी सर्च होके आया और डिपार्टमेंट भी सर्च होके आ गया। सेम ओवर टाइम मार्क्स ये फिर आगे बढ़ गया, लेकिन ये नहीं हिला और ये नहीं हिला। मीन्स आपको यहाँ कॉमन सेंस रखना है कि ये अगर फिक्स होगा तो F4 से फिक्स, ये अगर फिक्स होगा तो F4 से फिक्स। लेकिन अगर हमको ये 1 2 3 4 पूरी सीरीज यूज करनी है तो इसको अनफिक्स छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब हम ड्रैग करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ऐसे ऐसे करके भागेगा और हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। तो इस हिसाब से इस फॉर्मूले को यूज किया जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूले की लास्ट चीज देख लेते हैं। ये आपको जीरो का कुछ समझ नहीं आया होगा, देखो मैं आपको बता दूं, इस फॉर्मूले में लास्ट में पूछा जाता है ट्रू, मतलब कि अप्रोप्रिएट मैच या एग्जैक्ट मैच, मतलब कि दो यहाँ लिखूं वही सर्च करे, दो यहाँ ना लिखूं वो सर्च ना करे। तो यहाँ पे 2 सिंबल होते हैं, 1 इज फॉर अप्रोप्रिएट मैच, 0 इज फॉर एग्जैक्ट मैच। तो मुझे एग्जैक्ट मैच लगाना था तो मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया और ऑटोमेटिक यहाँ पे आंसर आ गया। जो यहाँ सर्च होगा उसका आंसर आ जाएगा। लेग में 16 लिखूंगा तो ना वो एक्सेप्ट करेगा क्योंकि रेंज में था, ना वो आंसर देगा। समझ रहे हो? मीन्स इसी रेंज में आपका क्या करना है, आपको सर्च करना पड़ेगा। तो देखो आपका अब जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑटोमेटिक सर्च होता चला जाएगा। बट यहाँ पे आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, जब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो यहाँ पे एक एरर टाइप आता है। तो वी लुकअप हमेशा एरर देगा, मैं पहले ही बता दूं। बट अगर सर्चिंग एरिया में आपकी कोई भी वैल्यू आ जाएगी सर्च करने लायक, तो उसका आंसर जरूर देगा। तो इससे पैनिक मत होना कि हमारा एरर आ रहा है। तो ये होता है खत्म वी लुकअप, ठीक है। और हाँ ध्यान रखना, मैं पहले ही बता दूं, अभी मैं वी लुकअप की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। आज मैं वी लुकअप का सिर्फ बेस बता रहा हूँ कि वी लुकअप कैसे यूज होता है। फिर वी लुकअप के जरिए और भी फॉर्मूले वी लुकअप के साथ जुड़ के और डायनेमिक रूप में जाएंगे। तो प्लीज इसको पहले सीख लेना ताकि आगे वाली वीडियोस में आपकी दिक्कत ना हो। और अगर कोई एक्सेल की पहली वीडियो देख रहा है अपनी लाइफ में, तो प्लीज मैं आपको आई बटन में पूरी की पूरी लिस्ट बता दूंगा, प्लेलिस्ट। आप उस एक्सेल की सीरीज को देखिएगा तब इसमें बढ़िएगा, तब आपको समझ आएगा, अदरवाइज आपको लगेगा ये क्या ही हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एच लुकअप और वी लुकअप, सॉरी। अब हम एच लुकअप कर लेते हैं। अब देखो यही यही डाटा मैंने हॉरिजॉन्टल वे में बना रखा है और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डेटा वैलिडेशन लगा रखा है, जो हमने डेटा वैलिडेशन में जाके लगाया था, ठीक है। ये ऑलरेडी कर रखा है मैंने, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। हम सीधा फंक्शन की तरफ चलते हैं। तो देखो भाई, एच लुकअप लगाना है, तो एच लुकअप खोला, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डाटा ऐसे बढ़ रहा है तो इसलिए एच लुकअप है। भाई मैं कोड से सर्च करूंगा, तो भाई मैंने कोड सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे F4 दबा दूंगा, क्योंकि ये जो कोड है ये हर किसी के लिए क्या रहेगा, सिमिलर रहने वाला है। तो मैंने कोड को सेलेक्ट किया और F4 से फिक्स किया कि जब मैं नीचे फॉर्मूला ड्रैग करूं तो कोड से ही नेम सर्च हो, डिपार्टमेंट सर्च हो, मीन्स वही लॉजिक है। सेम फिर डेटा, ये टेबल एरे पूरा डेटा सर्च करना है। भाई पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया और फिर मैंने F4 से प्रेस कर दिया, क्योंकि मुझे क्या करना है, इसको फिक्स कराना था ताकि ये टेबल भी ना हिले। तो भाई टेबल को फिक्स कर दिया, कॉमा। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा चेंज आ गया, वहां पूछ रहा था कॉलम इंडेक्स नंबर, यहाँ पूछ रहा है रो इंडेक्स नंबर। फर्क क्या हुआ, वहां था डाटा वर्टिकल तो वहां पे पूछ रहा था कौन से कॉलम का डाटा। यहाँ है डेटा आपका हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे डाटा पूछ रहा है कौन सी रो वाला, कि भाई नेम सर्च करना है या डिपार्टमेंट सर्च करना है या ये। तो आपका कुछ भी दिक्कत नहीं है, मैंने यहाँ पे नंबर दे रखे हैं, आप भी नंबर लिखिएगा। तो जैसे नेम आपका दूसरे पे है तो मैंने दूसरा सेलेक्ट किया और फिर उसके बाद 0 एग्जैक्ट मैच के लिए और ब्रैकेट बंद। तो ध्यान से देखो, मैंने ये फिक्स किया क्योंकि कॉमन रहेगा, मैंने ये फिक्स किया टेबल क्योंकि कॉमन रहेगा, लेकिन इसको अनफिक्स छोड़ा क्योंकि ये 2 है नेम के लिए, लेकिन जब नीचे जाएगा तो ऑटोमेटिक 3 हो जाए डिपार्टमेंट के लिए। तो मैंने इसको अनफिक्स छोड़ दिया और फिर अब मैं इस फॉर्मूले को करूंगा ड्रैग। तो ध्यान से देखिए, ये आपका फिक्स
टेबल आपकी फिक्स, लेकिन ये आपका अनफिक्स, इसलिए ऑटोमेटिक आपका नीचे तक आ गया, तो ऑटोमेटिक आपका आंसर भी आ गया। तो बस यहाँ पे अब आप यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट करो 12, 10, 9, जैसे मैं यहाँ दिखा देता हूँ 3, तो 3 में दीपा के अकाउंट से, तो देखो दीपा का अकाउंट 4, 19,3800, तो ये पूरा अमाउंट उसका एज इट इज आ गया। तो ये है आपका वी लुकअप और एच लुकअप, जो सर्चिंग इंजन टाइप का काम करता है एक्सेल में। जितना बड़ा डाटा हो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये आपका उल्टा काम नहीं करता। जैसे कि मान लो आप यहाँ से यहाँ ढूंढना चाहते हो, लाइक आप नेम से कोड ढूंढना चाहते हो, लाइक आप सेल्स से नेम ढूंढना चाहते हो, लाइक आप बेसिक सैलरी से ढूंढना चाहते हो, तो ये कभी उल्टा काम नहीं करेगा। आपका डाटा ऐसे काम करता है, मीन्स लेफ्ट से राइट में सर्च करेगा, लेकिन कभी भी उल्टा काम नहीं करेगा कि राइट से लेफ्ट में सर्च करे। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी कि वी लुकअप हमेशा राइट और लेफ्ट टू राइट या डाटा में अप से डाउन ये सर्च करेगा, उल्टा काम नहीं करेगा। उल्टे काम जो मतलब उल्टा जो सर्च करना है वो आपके कुछ और फंक्शन है जो वी लुकअप की तरह काम करते हैं, लेकिन नाम कुछ और है। तो हम वो भी डिस्कस करेंगे। आज से सीरीज स्टार्ट हुई है लुकअप वैल्यूज की, तो हर चीज को हम थोड़ा थोड़ा लेते हुए चलेंगे। तो आई होप सो ये आपको समझ आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो, और अच्छे से अच्छे कमेंट दिया करो हमें, ताकि हमको और मोटिवेशन मिले। तो थैंक यू वेरी मच, बाय।